नहीं, इसलिए इनके पास में कुछ बोलने के लिए देने के लिए बजट में कुछ था नहीं। आप देखिए कि किलों की और महलों की बातें होती रही, खेती की, किसान की, गरीब की, नौजवान की, दलित की, पिछड़े की और मातृशक्ति की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। इस बजट के अंदर एक कंपटीशन था कि कितने बार मुख्यमंत्री भजनलाल जी का नाम आएगा और कितने बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री लिखने के बाद में जो मुख्यमंत्री होता है वो ही मुख्यमंत्री होता है, उसके आगे नाम लिखने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। तो ये डाउट क्यों हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं कि नहीं हैं, मेरे ये समझ से परे है। इस बजट की गरिमा को तार तार किया है इन्होंने। मैं समझता हूँ कि इन्होंने 4 लाख नौजवानों को, युवाओं को नौकरी देने की बात की है और इस साल में 1 लाख की बात की है। अब तक तो जो हमारे समय में, कांग्रेस के समय में, सरकार के समय में जो भर्तियां निकल करके वित्तीय स्वीकृति हो गई, परीक्षा हो गई, परिणाम हो गई, वो ही नहीं दे पाए। तो ये कब तो किस विभाग में 1 लाख नौकरी निकालेंगे और इन 6 महीने में कैसे, बाकी के बचे हुए 6 महीने में ये कैसे कर पाएंगे। 8-9 महीने मान लीजिए आप एक तरीके से, तो कहाँ से ये भर्तियां देंगे। स्कूलें 100 खोलने की बात करें, एक विधायक को एक दे देते तो भी समझ में आती। कहाँ हमने 8000 स्कूलों को कर्मोन्नत किया, स्कूलें खोली, कहाँ पर इंग्लिश मीडियम 3737 स्कूल खोली। कोई विजन नहीं है इनका किसी तरीके से। न ओपीएस के बारे में है, न 25 लाख का जो गरीब को बीमा मिलता था, स्वास्थ्य फ्री मिलता था, उसकी कोई बात नहीं है। किसान को जो हम 2000 रुपये प्रति HP जो छूट